नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक मैथ के चैप्टर टाइम एंड वर्क के बारे में। आज हम उसके बारे में आपको यहाँ पर बोर्ड पर समझाना चाहते हैं। चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। आज इस चैप्टर के पार्ट 1 के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे। टाइम एंड वर्क का मतलब है समय और कार्य। कितने समय में कितना कार्य किया गया है उसको टाइम और वर्क कहते हैं। हमें टाइम को नापने के लिए इसकी हम कार्य क्षमता को नापते हैं। जैसे कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी। इफिशियंसी से हमें पता चलता है कि वह कितने क्षमता है कार्य करने की। इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। वर्क डन इन ए यूनिट टाइम। किसी समय में किया गया कार्य, यह टाइम एंड वर्क की हम बता सकते हैं परिभाषा है और हम इसी से कार्य को करते हैं। टाइम एंड वर्क के सवाल को करते हैं। जैसे प्रति यूनिट समय यानी पर यूनिट टाइम। जैसे 1 घंटे में कितना कार्य कर सकते हैं, 1 मिनट में कितना कार्य हो सकता है, 1 सेकंड में कितना कार्य हो सकता है। इसी से हम सारे सवाल निकालेंगे कार्य क्षमता से ही। और एग्जांपल जैसे एक कार्य को 2 दिन में करता है और B 4 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने समय में समाप्त करेंगे। हम इनकी इफिशिएंसी से ही इनका उत्तर निकालने की ये। जैसे ए कार्य करता है 2 और बी करता है 4, तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम पता करने के लिए
हमें जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, और जो छोटी है उसमें आ जाए तो इसका एलसीएम होगा। एलसीएम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे 4 एकम 4 और 2 का पहाड़ा पढ़ते वक्त 4 का पाएगा 2 पर, तो इनका कार्य 4 एकम 4 4 2 हो जाएगा, तो टोटल कार्य हो जाएगा 4/3। 4/3 दिनों में यह पूरा कर देंगे कार्य को। वैसे ही हम अगला सवाल करते हैं। जैसे ये किसी कार्य को 6 दिन में भी किसी कार्य को 8 दिनों में करता है, यदि दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया तो कार्य संपूर्ण कितने दिनों में होगा। तो हम ये कार्य क्षमता निकालते हैं। ए 6 और बी 8 दिनों में। हम दोनों का एलसीएम लेंगे। पहले 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 के पहाड़े में जो संख्या आएगी उसी को पहले लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों में जैसे 8 8 3 16 8 दिया 24। 8 के पहाड़े में 3 पर और 6 के में 6 6 6 12 6 8 6 जो 24 4 आ गया। 3 और 4 7 1 दिन का कार्य बराबर 4 + 3 7 आ गया। तो उन्होंने 2 दिन तक कार्य किया, तो 2 × 7 यानी 14। 24 में से 14 घटा देंगे तो बच गया 4 और 6 10। 10 कार्य 2 दिन पहले किया और 4 और 3 7 और प्लस 2 3 दूनी 6 और 10 16/3 दिनों में यह पूरा कर देंगे। और हम आगे और चलते हैं, और मैं इनको साफ कर देता हूँ। अगली यूनिट पर चलते हैं। टाइप 2 की बात करें तो जैसे हम मान लेते हैं मोहित एक कार्य को 8 दिनों में करता है। सोहन एक कार्य को 6 दिनों में करता है, और मोहन एक कार्य को 4 दिनों में करता है। तो यह मिलकर सभी मिलकर यह संपूर्ण कार्य कितना दिनों में कर देंगे। तो हम इनकी इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता लेंगे। जैसे ये 8 ना, जैसे मोहित
हम ले लेंगे 8 और सोहन 6 दिनों में और मोहन 4 दिनों में। एल्सियम लेते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ा है उसको हम पहाड़े में लेंगे। जैसे भी पहले 8 के पहाड़े में जो आएगा और जो 6 और 4 से कट जाएगा उसी को लेंगे। जैसे 8 8 दूनी 16 8 या 24, 4 से कट जाएगा 24 है, 4 पंजे 20, 4 6 24, 6 से कट जाएगा 6 चौक, 8 से कट जाएगा 8 8 8 दिया 24, तो लारे 3 और 4 7, 7 और 6 13, तो टोटल वर्क कितने दिनों में हो जाएगा 24/13, यह आंसर हो जाएगा। टाइप दूसरे का सवाल है यह। और आगे एक और सवाल जैसे हम मान लेते हैं एक कार्य को 6 दिनों में और बी उसी कार्य को 4 दिनों में करता है उन्होंने 2 दिन तक साथ कार्य किया, शेष कार्य बताओ। तो हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। जैसे एक का कार्य हो गया 6 दिनों में और बी का उस कार्य का हो गया 4 दिनों में, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। हम एलसीएम के लिए मैं बता रहा जो 6 के पहाड़े में जो आएगा उसी को अंतिम लेंगे। जैसे 6 दूनी 12, 4 से काटेंगे 3 बार और ये 2 बार, और 2 दिन तक साथ कार्य किया। 1 दिन का कार्य बराबर 2 + 3 = 5, तो 2 दिन तक कार्य किया तो 5 × 2 यानी 10 हो गया, और कार्य बचा गया 2, तो 2 कार्य बटे 3 और 2 5, तो शेष कार्य 2/5 यानी आंसर हो गया। और अगले हम टाइप 3 पर बात करते हैं। पहले मैं इनको साफ कर देता हूँ। टाइप 3 में बात करते हैं। जैसे एक कार्य को 1/2, एक कार्य का 1/2 हिस्सा 8 दिनों में करता है, बी एक कार्य
का 1/3 हिस्सा 9 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हम इनका उत्तर निकालने के लिए हम जैसे 1/2 60 दिनों में करता है, तो जैसे एक कार्य का 1/2 हिस्सा 8 दिनों में करता है, तो दो हम जैसे 8 इधर है तो इधर ले जाए तो वक्त गुणा हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। वैसे ही बी का भी कार्य 1/3 बराबर 9, तो 9 गुणा में 3 यानी 27 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे? 16 और 27, ए और बी। हम दोनों की इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता लेंगे, तो 27 के पहाड़े में और 16 के पहाड़े में ये नियन की गुणा नहीं हो, जिन कारण के पहाड़े में नहीं आता, तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 और 27 की हम गुणा कर देंगे, जैसे एक वक्त कर लेते हैं 16 गुणा 27, 42 का 2 लगी 4, 6 12 4, 16 गुणा में 7, 2 एकम 2 2 दिया, आगे 1 3 और 1 4, तो हम इसको 432 आ जाएगा। और हम इनको 27 से इसको निकाल लेंगे और इसको काट देंगे। तो आगे आपको यह सवाल आपको करना है, मैं यहीं तक छोड़ता हूँ। इसका आंसर आपको निकालना है, मैंने यहाँ तक निकाल दिया है। और हम आगे भी इसी तरह इसी टाइप में एक सवाल और निकालते हैं। जैसे हम परसेंटेज पर बात कर लेंगे, 40% हिस्सा जैसे 10 दिनों में करता है, वैसे ही हम 60% हिस्सा 20 दिनों में करता है। तो हम निकालेंगे, जैसे 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40/100 आ जाएगा। परसेंट की जगह हम नीचे 100 मानेंगे परसेंट की जगह, और हम 0 से जैसे 0 काट देंगे तो आ जाएगा 2/5। 2/5 ने वैसे ही हम 10 है तो इधर काटेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 तो ये काट देंगे, क्या आ गया 5 5 5 25। वैसे ही हम करेंगे 60% की जगह हम 16 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5 बराबर 20 दिनों में। तो 20 गुणा में 5, 5/3, तो वैसे हम गुणा करेंगे 5 100 0 5 दूनी 10 100 100/3 आ जाएगा। हम इनको इनकी कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी निकालेंगे, 100/3 और 25, जो ए की और ये बी की, यानी हम इनका ऐसे निकालेंगे तो 3 से वो काट देंगे, पहले 3 से गुणा कर देंगे, 3
गुणा 3, 3 से 3 कट जाएगा और इसमें 25 3 75 आ जाएगा। 100 और 75 का हम कार्य क्षमता की एफिशिएंसी निकालने के लिए करेंगे 25 3 75, 100 और 75। हम इनकी कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 75 के पहाड़े में कब यह है 100 हाँ ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 3 पर और ये आ जाएगा 4 पर। 4 और 3 7, एक दिन का कार्य बराबर 4 दिन 7, तो हम इनका निकालेंगे 300/7। 300/7 को हम कैसे, चाहे हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और आगे भी निकाल सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। और हम इस तीसरी टाइप पर बात कर चुके हैं और आगे चौथी टाइप पर और बात करेंगे कार्य क्षमता और इफिशिएंसी के बारे में। जैसे A + B किसी कार्य को 4 दिनों में करते हैं और वैसे ही B किसी कार्य को 8 दिनों में करता है, ये 4 दिनों में करता है। तो हम निकालेंगे कि A इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। A + B का आ जाएगा 4 और वैसे ही B की बात करें तो आ जाएगा 8। हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो मैंने बोला था कि एलसीएम लेते वक्त जो बड़ा है जैसे 8 तो 8 का लेंगे, 8 एकम 8, तो 8 के पार 4 के पहाड़े में 8 है तो 8 एकम 8 हो जाएगा और 4 2 पर चला जाएगा, 2 चौके 8। जैसे 8 को हम जैसे 2 से काटेंगे ना 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, वैसे ही 8 एकम 8 हो जाएगा। तो और आगे निकालें तो B की 1 है, जैसे 1 तो निकल गई, बच गई इसकी 1 की तो 1 बच गई, तो 1 ने 8 से गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। A बराबर 8 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम एक और सवाल करते हैं इसी टाइप के ऊपर। जैसे A + B किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं। B + C किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। A + C किसी कार्य को 4 दिनों में करते हैं। तो A + B + C सभी मिलकर इस कार्य को कितनों दिनों में कर सकते हैं, हम निकालेंगे। A
प्लस बी प्लस सी टोटल वर्क कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हम निकालेंगे ए प्लस बी 6, बी प्लस सी 8, ए प्लस सी 4। तो हम इनकी इफिशियंसी निकालेंगे यानी कार्य क्षमता। तो 8 सबसे बड़ा है, उसी को हम 8 के पहाड़े में लेंगे, जो 4 और 6 से भी कट जाएगा एलसीएम लेते वक्त। एलसीएम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप एलसीएम ले लेंगे से 8 का पहाड़ा पढ़ते ही जल्द बता देंगे। सबसे ज़्यादा रोल एलसीएम का रहेगा। आपको एलसीएम के जो ये 6, 8, 4 हो गए इफिशियंसी के, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। इसी से सबसे ज़्यादा आपका सवाल सोल्व होगा। जैसे हम बात कर लें एलसीएम लेंगे तो हम जैसे आप एक ट्रिक ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 वर्ड गिने गए हैं तो यहाँ पर 2 लिख देंगे बराबर। यहाँ से 8 में 8, 8 दिया 24, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 6, 8 से काटेंगे 3, ये आ जाएगा 4, 24 हो गया। 24 नहीं 2 से काटेंगे तो क्या आ गया, क्योंकि यह 2 वर्ग गिने गए तो हमें ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आ गया 12, और वर्ग टोटल वर्ग कितना है 24/12, तो आंसर हो जाएगा 2। तो यह 2 दिनों में कर सकते हैं। यह टाइप आपको कैसी लगी? आज हम पूरी की 3 टाइप कर चुके हैं और यह पार्ट 1 है एंड टाइम एंड वर्क का। आपको यह हमारा चैप्टर कैसा लगा, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।